वेलकम बैक। अब हमारे साथ जुड़े हैं वेलेंटियस एडवाइजर के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर ज्योतिवर्धन जयपुरिया, जिनके पास इक्विटी मार्केट में 3.5 दशक से ज़्यादा का अनुभव है। 21 सालों तक इन्होंने डीएसपी मेरिल लिंच की रिसर्च टीम को लीड किया और देश के टॉप स्ट्रेटेजिस्ट में इनकी गिनती होती है। ज्योति जी, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच आज CNBC आवाज़ से बात करने के लिए। रीसेंट मार्केट मूव्स को आपने किस तरीके से देखा? एक स्केयर आया था मिड कैप्स में, 2 दिन काफ़ी गिरावट रही, उसके बाद स्टेबिलिटी आई और अब निफ्टी में भी थोड़ी सी गिरावट आई। HDFC बैंक ने उसको लीड किया, लेकिन ओवरऑल अब इस समय आपका व्यू क्या बन रहा है मार्केट को लेकर? तो अनुज जी, पिछले बार भी जब मैं आया था शो पे, मेरा व्यू था कि ये ना मार्केट एक टाइम और प्राइस करेक्शन के लिए तैयार है। अपने यदि ब्रॉड निफ्टी को देखें तब तो है ना, निफ्टी में 10-11 हफ्ते से वहीं पे एक तरह से घूम रहा है। टाइम करेक्शन होते जा रहा है निफ्टी में। ये जो स्मॉल कैप और मिड कैप है उसमें अभी तक करेक्शन नहीं आए। इसी महीना बस पिछले 15-20 दिन में थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है। जैसे आपने कहा, वो एक दिन में 4% है ना स्मॉल कैप गिर गया था और 3% मिड कैप गिर गया था। उसके बाद थोड़ा है ना उधर ही घूम रहे। तो शायद ज्यादा करेक्शन है ना दरकार है ये स्मॉल और मिड कैप में। एक तरह से टाइम करेक्शन से वैल्यूएशन थोड़ा है ना कम होएगा लगता है। ओके। ये जो HDFC बैंक में गिरावट आई, इस एनालिस्ट में शायद आपने भी अटेंड की होगी। आपके हिसाब से क्या व्यू बन रहा है यहाँ पर अब? अ, तो जब दो बड़े बैंक के मर्जर होते हैं और ये ना कहीं पे भी यदि अपने देखे तो एक तरह से कंसोलिडेशन में समय लगता है, क्योंकि है ना दो अलग अलग कल्चर रहते हैं। कोई एक जन का ग्रोथ है ना ज्यादा रहता है, एक का ग्रोथ कम रहता है, तो कंसोल होने के बाद एक तरह से ग्रोथ है ना बीच के टेरिटरी में आ जाता है। जो पिछले है ना फास्ट ट्रेजेक्टरी ग्रोथ था उतना फास्ट नहीं रहता है। तो अपने कहीं भी यदि पिछले 20 साल में देखे कोई दो बड़े मर्जर हुए तो 6-8 महीना 1 साल कंसोलिडेशन में जाता है और उसके बाद में वापस है ना नई स्ट्रैटेजी बनती है, तो वापस ग्रोथ में रफ्तार होती है। तो एक बार वो कंसोलिडेशन होता ही शहर में, तो कोई ये अजीब बात नहीं है। ज्योति सर, हाय, गुड मॉर्निंग। ज्योति सर, याद है गुड मुझे मॉर्निंग। लास्ट टाइम आए थे, आपने कहा था टाइम और प्राइस वाइज थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिलेगा। तब और अब के बीच में थोड़ा सा ना समीकरण और ज्योति सर बिगड़े बिगड़े से नजर आ रहे हैं। वो ग्लोबल हेडविंड थोड़ी सी, वो फेड की कमेंट्री, थोड़ा सा हॉकिशनेस का तड़का ऐसा लगा ऐड हो गया। क्रूड संभले नहीं संभल रहा, बढ़े ही चले जा रहा है। इन्फ्लेशन का थ्रेट ऐसा लग रहा है वापस ब्रॉडली आ रहा है वापस। तो ये जो टाइम और प्राइस वाइज करेक्शन कितना और डैमेजिंग, टाइम वाइज तो ठीक है, झेल लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा रुक जाएंगे, पर ये प्राइस वाइज डैमेज भी कुछ सिग्निफिकेंट होने का डर, या लार्जली हो गया वो 20 वाला आ गया तो प्राइस वाइज अब शायद ज्यादा डैमेज देखने को नहीं मिले? मैं इसका आकलन कैसे करूं, इस स्टेटमेंट को कैसे रीड करूं? तो ये ना प्राइस अपने देखे तो मेरे हिसाब से ज्यादा प्राइस करेक्शन आया ही नहीं है। मेरे अनुमान से थोड़ा ज्यादा आना चाहिए था। यदि अपने ना यूएस मार्केट्स को देखे तो वहां ऐसे प्राइस करेक्शन आ रहा है, भारत में प्राइस करेक्शन नहीं आ रहा है। इसके दो कारण है। एक तो है ना भारतीय रिटेल जो है उनका फ्लो काफी स्ट्रांग है अभी भी। दूसरा है ना ग्लोबली जितने भी इमर्जिंग मार्केट फंड है सबसे बात करते हुए सब बोलते हैं कि इंडिया में पैसा डालना है। चाइना में उनके सबके ना यदि अपने इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स देखे तो 28% वेट चाइना का, इंडिया का वेट 14% है। तो एक तरह से सबको है ना थोड़ा पैसा चाइना से मूव करके इंडिया में डालना है सबको। एक ही है ना डर है इंडिया में, वो है ना वैल्यूएशन का, कि वैल्यूएशन महंगे हैं, मार्केट थोड़ा थोड़ा करेक्ट होएगा तो और पैसा डालना है। तो उस कारण से ज्यादा प्राइस करेक्शन नहीं आया, फिर भी जो अपने को देखने मिला है अभी तक बहुत मामूली दिखा है। थोड़ा और 2-4%, 5% प्राइस करेक्शन आ जाए तो एक तरह से अच्छा रहे कि भाई एक तरह से प्राइस करेक्शन खत्म हो गया तो है ना जो लोग कैश पे बैठे हैं उनको डालने का मौका मिल जाता है, थोड़े ना बड़े इंस्टीट्यूशनल फ्लो आ जाते हैं तो अच्छा रहेगा एक तरह से। नहीं तो अभी जैसे अपने देखने मिल रहा है थोड़ा अपने मार्जिन में आउटफ्लोज हो रहा है भारतीय बाजार से एफआई का। इसके वापस दो कारण है। एक तो जैसे आपने कहा क्रूड का है, तो वो सबसे बड़ा एक है ना रिस्क है भारत के लिए। दूसरा है कि जो डॉलर है, डॉलर अप्रिशिएट हो रहा है। यदि पिछले अपने 4-5 हफ्ता देखे तो डॉलर काफी अप्रिशिएट हो गया। जब डॉलर अप्रिशिएट होता है तो इमर्जिंग मार्केट फ्लोज के लिए अच्छा नहीं रहता है। इन जनरल इमर्जिंग मार्केट से ना पैसा जाता है और डेवलप मार्केट की तरफ जाता है। तो वो एक कारण हो सकता है। यदि एक्सलेट ट्रेंड एक्सलेट होए तो भारत से भी थोड़ा है ना पैसा एफआई का सेलिंग आए तो फिर सिर्फ डोमेस्टिक बायर्स ही रह जाएंगे।
अच्छा, भारतीय रिटेल का पैसा है जो सपोर्ट कर ले रहा है, तो शायद इसीलिए प्राइस वाइज डैमेज ज्यादा नहीं हो रहा है। ये भारतीय रिटेल का पैसा अगर इक्विटीज में चैनलाइज और एसआईपीज के थ्रू, तो आई एम श्योर पीएमएस में भी फ्लोज बढ़िया ही आ रहे होंगे, वेलेंटिस के पास भी। जो फ्लोज आ रहे हैं उसमें ऐसा हो रहा है कि आप थोड़ा सा कैश कंपोनेंट बढ़ रहा है आपका, या आसानी से ये पैसा डिप्लॉय कर पा रहे हो, विकल्प की कोई कमी नहीं है? तो हम लोग अभी जो फ्लोज आ रहा है, सबको जब फ्लोज आ रहा है तभी भी बोल रहे हैं कि ये पैसा हम लोग एक दिन में 2 दिन में नहीं डिप्लॉय करेंगे, अगले है ना 8-10 हफ्ते में डिप्लॉय करेंगे, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि कहीं पे है ना मार्केट में एक प्राइस करेक्शन भी आ जावे। इसलिए कैश काफी पड़ा है, थोड़ा हम लोग ने कैश बुक किया है, जो है ना पुराने पोर्टफोलियोज थे जहाँ पे है ना हम लोग 100% इन्वेस्टेड थे, वहां भी अभी 5 से 10% कैश हम लोग है ना बना रहे हैं, जो कि यदि कहीं पे प्राइस करेक्शन आया तो नीचे में लेने का मौका मिल सकता है। तो हाँ, हम लोग का कैश लेवल थोड़ा बढ़ते जा रहा है, जो है ना 6 महीना था उससे ज्यादा कैश लेवल्स हो गए हैं। ओके, कैश लेवल्स थोड़ा बढ़ते जा रहे हैं। चलिए, अच्छा, एक लार्ज कैप आईटी पर अब इस समय आपका क्या व्यू बन रहा है? आपने काफ़ी मार्केट साइकिल्स देखी होंगी। यूएस में इस समय एक रिसेशन को लेकर डर लग रहा है, बॉन्ड यील्ड्स काफ़ी हाई हैं, लेकिन नंबर्स कंपनियों के खराब रहे, लार्ज कैप कंपनियों के पिछले 2 क्वार्टर में, लेकिन स्टॉक्स ने एक बॉटम बनाया और अब वो वापस अपने एवरेज वैल्यूएशन के ऊपर। क्या व्यू है लार्ज कैप आईटी पर? तो हम लोग 18 महीना से, जैसे हम लोग का एक थीम था, बता रहे थे कि बाय लोकल अवॉइड ग्लोबल, तो आईटी पे अभी तक हम लोग ने पोजीशन नहीं बनाया, पर हम लोग के स्क्रीन पे पिछले 2-3 महीना से आईटी आ रहा है, क्योंकि इसमें वैल्यूएशन रिलेटिवली काफी कम हो चुके हैं। दूसरा है कि काफी अंडर परफॉर्म कर चुके हैं, और जो है ना ओनरशिप था, ओनरशिप भी कम हो गया आईटी का। तो हम लोग के स्क्रीन पे आए हैं, अभी भी मेरे ख्याल से 2 क्वार्टर इसमें ना नंबर्स थोड़े नरम रहेंगे, तो कहीं पे खराब न्यूज आए तो वहां पे ना खरीदारी करना चाहिए, क्योंकि कंपनीज अच्छे हैं, फ्री कैश फ्लो आता है, आउटसोर्सिंग का डिमांड बढ़ेगा ही, तो 1-2 क्वार्टर में खराब नंबर्स आएंगे, वो खराब नंबर्स पे आईटी खरीदना चाहिए। खराब नंबर्स पे जब दबाव आए तो आईटी अट्रैक्टिव, हाँ आपने मेंशन कर रखा था